हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 8th का एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान का सेकंड टर्म यानी कि फाइनल एग्जाम का सिलेबस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सिलेबस लेवल 2 के स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 8th में लेवल 2 में हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सिलेबस है। और जितने भी चैप्टर्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ये सारे चैप्टर्स आपके सेकंड टर्म यानी कि फाइनल एग्जाम के सिलेबस में आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो आपके पास सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की ये वाली जो बुक है, तो इस बुक से जो आपका चैप्टर नंबर 1 है भारतीय संविधान, तो ये चैप्टर आपका फाइनल एग्जाम के सिलेबस में आ रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको पढ़ लेना है अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसी बुक का देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 6 और यहाँ पर लिखा हुआ है पाठ 3 सरकार क्या है। तो इसका मतलब ये है कि जो क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 3 है इसी वाली बुक का, तो इस वाले चैप्टर से यानी कि क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे एसएसटी में। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जो है ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो हो सके तो इस चैप्टर को भी आप पढ़ लेना। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है पार्ट 4 और इस पर स्टार बना हुआ है, यानी कि ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, इसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। इसके बाद आगे लिखा है कक्षा 7 और पार्ट 3 लिखा हुआ है, यानी कि क्लास 7th का जो पार्ट 3 है इसी वाली बुक का, तो उसमें से उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हो सके तो आप इस चैप्टर को भी पढ़ लेना। इसके बाद आपकी क्लास यानी कि क्लास 8th का देखिए चैप्टर नंबर 3 भी आपका सिलेबस में आ रहा है। ठीक है, जो कि है हमें संसद क्यों चाहिए। तो आपके जो बुक है क्लास 8th का उसमें चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 1 ये दोनों चैप्टर्स आपके सिलेबस में आ रहे हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स को आपको किसी भी हालत में पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5, क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 और इसके बाद क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2। और ये जो चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं बता रहा हूँ अभी जो संसाधन एवं विकास ये वाली जो बुक है आपकी भूगोल की, तो इसमें से ये मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, और इससे ऊपर जो ये सारे मैंने बताए थे ये आपके पास जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक है उसमें से मैंने ये आपको बताया था। और इसके बाद ये जो मैंने अभी आपको बताया है ये भूगोल की बुक से बताया, यानी कि संसाधन एवं विकास वाली बुक से। तो इसमें से जो चैप्टर नंबर 2 है ये आपके सिलेबस में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो आपके पास हमारे अतीत की बुक है, तो इसमें से सबसे पहले क्लास 7th का दिया हुआ है पार्ट 10 और पार्ट 2। ये दोनों पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हो सके तो इन चैप्टर्स को पढ़ लेना। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो आपके पास बुक है हमारे अतीत की, तो इसमें से आपका चैप्टर नंबर 5 आ रहा है। ठीक है, जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है। तो ये वाला चैप्टर आपका सिलेबस में आ रहा है। इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका जो सामाजिक एवं राजनीति की बुक है, इसमें से चैप्टर नंबर 5 न्यायपालिका। तो ये चैप्टर भी आपके सिलेबस में है। इसके बाद इसी वाली बुक का यानी कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन इसी बुक का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 ये है, लेकिन इस पे स्टार बना हुआ है इसीलिए इस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। इसके अलावा चैप्टर 2 भी है और क्लास 7th का चैप्टर 1 भी है और इसके बाद चैप्टर 9 भी है। फिर इसके बाद आपकी क्लास यानी कि क्लास 8th का चैप्टर नंबर 8 है हाशियाकरण से निपटना। तो चैप्टर नंबर 8 भी आपके सिलेबस में आ रहा है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन वाली बुक से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो भूगोल वाली बुक है संसाधन एवं विकास वाली बुक, तो इसमें से चैप्टर नंबर 5 आ रहा है उद्योग। और इसके बाद जो हमारे अतीत वाली बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 7 आ रहा है। ठीक है, और ये सारे आपकी क्लास से यानी कि ये जो 5 है चैप्टर नंबर ये भूगोल वाली बुक से और हमारे अतीत से जो चैप्टर नंबर 7 है ये आपकी क्लास वाली जो बुक है उसमें से आ रहा है।
ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर आपकी ही क्लास का जो हमारे अतीत का बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 9 भी आ रहा है। तो जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको दिखा दिए हैं ये सारे चैप्टर्स आपके सेकंड टर्म यानी कि फाइनल एग्जाम के सिलेबस में आ रहे हैं। तो हो सके तो इन सभी चैप्टर्स को आप कहीं पर नोट कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है कि पूरा सिलेबस जो मैंने अभी आपको दिखाया है ये आपका 31 जनवरी 2023 तक पूरा करा लिया जाएगा। यानी कि आपके स्कूल में आपके टीचर्स 31 जनवरी तक आपका एसएसटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। इसके बाद ही आपका सेकेंड टर्म का एग्जाम होगा। तो इस तरह से ये पूरा सिलेबस था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।